मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चिंत है, ठीक इसी प्रकार से ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। अर्थात अगर पृथ्वीलोक पर कोई भी सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने ये भी गौर किया होगा किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है क्यों मनुष्य के मरने के बाद उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, यानी कि उस समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दो, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उनका संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त हो जाती है तब उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते हैं और लाश को घर में ही रखते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। ऐसे में मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति रखवाले के लिए मौजूद होता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच कर खा जाएं। और गरुड़ पुराण के अनुसार यदि माने तो मृत आत्माओं को यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों ओर फैलाता रहे ताकि शव से आने वाले दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान उसके पास नहीं है तो ऐसे में शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि खुद के संतान जब तक मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देते हैं तब तक उद्धार नहीं हो पाता है। अर्थात कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं, सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो वह मृतात्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे भी कहते हैं कि रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें आसपास भटक रही दुरात्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्माएं वहीं पर भटकती हैं और अपने परिजनों को देखती रहती हैं। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और जिसकी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकती है। यही वजह है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को खास लगी होगी। तो ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलोगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।